Hi, welcome to my channel Serving Truth Union with True Self। मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है सुरभि एंड मैं अगर अपने बारे में आपको बताऊँ तो मैं एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ। मैं सर्टेन कोर्सेज सिखाती हूँ स्पिरिचुअलिटी में एंड ऑल्सो आई प्रोवाइड वन ऑन वन हीलिंग सेशंस। तो जो मेरी सर्विसेज एंड कोर्सेज हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। एंड ऑल्सो वन थिंग गाइज, अगर डिटेल्स जाननी है उन कोर्सेज या उन वन ऑन वन सर्विसेज की तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं servingtruth11@gmail.com। सो विदाउट फर्दर डू हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इनर चाइल्ड। ओ माय गॉड, इनर चाइल्ड क्या होता है? इनर चाइल्ड जो हमारा बचपन बीता है, उसमें कोई भी इमोशनल एक्सपीरियंसेस या मेमोरीज जो हैं वो आज भी हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड हैं। दैट मीन्स हमारा जो इनर चाइल्ड का पार्ट है वो अब भी हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है, और वो एनर्जी आपको क्या मैसेज देना चाहती है वो आज हम यहाँ पे चेक करेंगे। डिटेल में आपको इनर चाइल्ड के बारे में जानना है तो ऑफ कोर्स आप रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में, लेकिन हम अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके इनर चाइल्ड की करंट एनर्जीज क्या हैं। लेट मी फर्स्ट सेट द इंटेंशन गाइज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I hope you can see me. Yeah. Thank you. Okay, आ गया हमारा कार्ड। तुम्हारे पास जो ओके मेक अ डिसीजन। पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद मैं सब कार्ड्स को डिफाइन करूँगी। ओके, अब हम देखेंगे what your inner child wants to tell you. Okay. Thank you. That's the card, guys. Ooh, very fast. Oh wow, what a beautiful. हो सकता है आप में से कुछ लोग जो मुझे देखें वो असेंशन की जर्नी में हों और ऑलरेडी अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड गाइस, कॉन्फर्मेशन योर इनर चाइल्ड इज़ हीलिंग। पर मैं सबसे पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जो मैंने पूछा है दैट इज़, सबसे डीप वुंड क्या है आपके इनर चाइल्ड का, है ना? थैंक यू सो मच। ओ वाओ, देखा आपने कैसे आया है कार्ड, कैसे अपने आप निकला है। बहुत सारे कार्ड्स थे। ओके मैंने कार्ड उल्टा पकड़ा हुआ था। बहुत सारे कार्ड्स थे लेकिन ये ऐसे ही निकल आया। वेरी ब्यूटीफुल। इसको मैं यहाँ रखूँगी। आई होप यू कैन सी। आई हैव टू चेक द कैमरा गाइज, प्लीज़ अ मोमेंट। दिस इज़ द डीपेस्ट वुंड ऑफ इनर चाइल्ड। ओके, अब इसका सल्यूशन देखेंगे। इसका सल्यूशन क्या है? मैं कार्ड्स को डिफाइन करूँगी। मैं पहले कार्ड्स ले रही हूँ। What is the solution for this wound to be healed of inner child of my viewers? What's the solution to heal this wound? How my viewers can heal this wound of inner child? Okay,
ब्यूटिफुल, आपके सामने कार्ड शफल किए हैं। ब्यूटिफुल, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू सो मच गॉड गॉडेसेस, थैंक यू वेरी मच। बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सबसे पहले जो मैंने सवाल पूछा था कि करंट एनर्जी क्या है आपके इनर चाइल्ड की, तो जो कार्ड निकल कर आया है दैट इज़ मेक अ डिसीजन। नंबर 19, आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ और अनदर इन दिस सिचुएशन, एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस पॉइंटिंग यू टूवर्ड योर ओन जॉय, यू डिज़र्व इट। तो सबसे पहला जो मैसेज आपका इनर चाइल्ड आपको देना चाहता है, जो करंट एनर्जी है वो ये है आपके इनर चाइल्ड की, कि आप कहीं ना कहीं खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब है आप अपने इनर चाइल्ड को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? इनर चाइल्ड को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? इनर चाइल्ड आपकी क्रिएटिविटी है, इनर चाइल्ड आपकी जॉय है, फन है, प्ले है। हाँ, इनर चाइल्ड आपका लाइफ पर्पस के जो सवाल हैं, डीप डीप सवाल कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, वो आपको इनर चाइल्ड देता है। ठीक है, तो बेसिकली हो सकता है आप ऐसी रिलेशनशिप में हो, रोमांटिक या फिर होम रिलेशनशिप, वर्क प्लेस में, जहाँ पे आप इतने ज़्यादा वर्कaholic हैं या इतना ज़्यादा खुद को ड्रेन कर रहे हैं किसी और पर्सन के लिए कि आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डिसीजन बनाने के लिए यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आपको डिसीजन बनाना होगा एक न्यू बिगनिंग के लिए। 19 नंबर है, दैट इज इक्वल्स टू 1 + 9 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कि आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको प्रायोरिटाइज किसे करना है, अपने आप को या सामने वाले पर्सन को, क्योंकि एक डिवाइन ऑर्डर है जिसमें लाइफ चलती है कि सबसे पहले आपके लिए क्या है। अगर आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, नोबडी इज़ गोइंग टू प्रायोरिटाइज यू। तो सबसे पहली जो करंट एनर्जी थी हमने चेक करी आपकी इनर चाइल्ड की। और इस चीज़ को ना आप मैं उन स्पिरिचुअल लोगों से भी बात करना चाहूँगी जो हर टाइम इनर वर्क ही कर रहे हैं, जो हर टाइम हीलिंग ही कर रहे हैं। उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप हर्मिट मोड से बाहर आने का भी टाइम होता है। प्लीज़, यू नो, यू डिज़र्व दैट केयर, दैट फन। यू, आई नो कि आप हीलिंग कर रहे हैं, बट यू नो, इनर चाइल्ड हीलिंग करते करते एक टाइम ये भी आता है कि सच में एम्बॉडी करना होता है उस इनर चाइल्ड को। ठीक है, तो अपने लिए टाइम निकालें, प्ले, फन, वॉच कार्टून्स, ईट पेस्ट्री, यू नो, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो आपसे कहना क्या चाहता है। गाइज, योर वर्क इज़ पेइंग ऑफ। येस, ऑल द हीलर्स, ऑल द पीपल जो असेंशन जर्नी में है, या फिर आपने खुद को किसी तरीके से हील किया है। अगर आपने इनर वर्क भी नहीं किया है, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं हील हुआ है, जो पास्ट में आपने डिसीजंस लिए हैं। ओके, सच में ये है आपकी मेहनत का सबूत। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। नंबर 43, योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग। इस कार्ड पे लिखा है, इट इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू, यू आर इवॉल्विंग टू ऑक्यूपाई अ हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी। जो भी पास्ट में हीलिंग की है, जो भी पास्ट में आपने डिसीजंस लिए हैं, यू नो, आपने हो सकता है अपने लिए स्टैंड लिया हो अपनी फैमिली के सामने, अपने पैशन को लेके, कोई ऐसा इंटरेस्ट जो अमूमन लोग परस्यू नहीं करते हैं। जैसे कोई बच्ची है वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है और फैमिली वाले मना कर रहे हैं, तो आपने अपने लिए जो स्टैंड लिया, आपका इनर चाइल्ड आपको बता रहा है कि मैं हैप्पी हूँ। यू नो, उससे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ हुई है, चाहे मनी वाइज हुई हो, यू नो, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हुई हो। और येस, योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग। दिस इज़ वेरी, पता है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड्स है इस डेक के अंदर ये, क्योंकि ये फ्रूटिफिकेशन बताता है जो मेहनत आपने की है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो डीपेस्ट वूंड है आपके इनर चाइल्ड का वो क्या है। नंबर 12, एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। I am guiding you toward your divine life purpose. Whatever makes your heart joyful is what you are meant to be doing. हो सकता है कि आपको लेटली बहुत हंचेस आ रही हों इंटुइटिवली कि आपको अपने लाइफ पर्पस
आपका जो ट्रू पैशन है उसमें वर्क करना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो रहे हो, ठीक है। ये स्टैग्नेशन वूंड की तरफ भी इशारा कर रही है, और ये चीज़ आपके इनर चाइल्ड को अच्छी भी नहीं लग रही। लाइफ पर्पस बेसिकली इज़ लाइक एक्सप्रेशन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। लाइफ पर्पस का मतलब एक पर्टिकुलर जॉब नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ह्यूमन डिज़ाइन में आपका प्रोजेक्ट ह्यूमन डिज़ाइन है, आप चेक कर सकते हैं आपका ह्यूमन डिज़ाइन में आपकी प्रोफाइल्स क्या हैं। जैसे मैनिफेस्टर्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स होते हैं, मैनिफेस्टिंग जनरेटर्स होते हैं। जो प्रोजेक्टर का काम है वो है गाइड करना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एक हायर पैराडाइम में, ठीक है। गाइड करना उसका काम है। वो कैसे भी गाइड करे, हो सकता है वो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो सकता है वो एक टीचर हो सकता है वो एक लाइफ कोच हो, असेंशन कोच हो, राइट। लाइफ पर्पस एक एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है, जॉब से रिलेटेड नहीं है। तो आपका इनर चाइल्ड आपको अभी मैसेज दे रहा है दैट प्लीज़ अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करो। अगर इंट्यूशन आ रही है कि मुझे ये करना चाहिए, ये बनना चाहिए, उस चीज़ को फॉलो करना। सिंपली, मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है ये, मुझे लग रहा है कि सिंपली जस्ट आपको वो चीज़ परस्यू करनी है, इट्स जस्ट दैट स्टार्ट करनी है, ओके। और बहुत बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स निकल कर आएंगे इससे। आपका इनर चाइल्ड चाहता है आप अपना लाइफ पर्पस परस्यू करें, वो चीज़ करें जिसमें आपको सच में खुशी मिलती है। क्या करके मिलती है? क्या कुकिंग वीडियोस बना के मिलती है? जो भी है वो चीज़, या ओके। ये जो ब्लॉग था लाइफ पर्पस का, वैसे मैं बोल चुकी हूँ कि ये ज़्यादा बड़ा ब्लॉग मुझे डीप वूंड लग नहीं रहा है इतना। इट्स जस्ट दैट आपको परस्यू करना स्टार्ट करना है, आपको सिर्फ स्टैंड लेना है। और ये कार्ड ना इसके साथ आया है, ये कार्ड इसके साथ आया है, मेक अ चॉइस। अगर आप इसलिए भी रुके हुए हो ना, नहीं फैमिली ये चाहती है, फैमिली का ये कह रही है ये करियर होना चाहिए, यहाँ से हमने +2 कर ली और ये कर लिया वो कर लिया, तो आपका इनर चाइल्ड कह रहा है किसे चुनोगे? जो हार्ट में एक पर्पस है उसे चुनोगे, या फिर समथिंग वेरी लाइट, फेदर बहुत लाइट होता है, एक फ्लफ़ी चॉइस जो फैमिली ने बोल दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी जो तुम करना चाहते हो या चाहती हो। तो इनर चाइल्ड ये क्लियर कट मैसेज है कि अपने दिल की सुनो। क्या बनना चाहते हो? मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या करना है? अपना बिजनेस करना है, क्यों नहीं कर सकते? हाँ, किसने कहा? 19 नंबर से मुझे पता चल रहा है यहाँ पे बिजनेस की एनर्जी है। कुछ बच्चे कह रही हूँ व्यूअर्स हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। 1 + 9 = 1। 1 कौन है? न्यूमरोलॉजिकली अगर एक्सप्लेन करूँ, 1 है क्रिएटिविटी, 1 है बिजनेस की एनर्जी। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए कॉन्फर्मेशन है, ओके। तो इट्स टाइम टू मेक चॉइस कि आप अपने दिल की सुनते हैं लाइफ पर्पस में, या फिर आप समाज की या अपने पेरेंट्स की सुनते हैं। बिकॉज द बेस्ट वे टू ऑनर योर पेरेंट्स इज़ टू फॉलो योर पैशन। आप हमेशा याद रखना इस बात को। नाउ ये हील कैसे हो सकता है? हाँ, ये जो वूंड है लाइफ पर्पस, हिम्मत नहीं आ पा रही बताने की कि जी मुझे ये करना है और मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। प्रे फ्रॉम द हार्ट कार्ड है, प्रे फ्रॉम द हार्ट। प्रेयर रियली कैन मूव माउंटेन्स, रीच आउट टू द डिवाइन विद योर हार्ट्स कंसर्न एंड वॉच मिरेकल्स अनफोल्ड। यहाँ आपको गॉड से मदद मांगने की ज़रूरत है, आपको प्रे करना चाहिए कि आपको ये चीज़ करनी है। और ये कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है, नंबर 23। प्रेयर्स भी कम्युनिकेशन है, वाओ देखो कैसे अलाइनमेंट बना। नंबर 23, 2 + 3 = 5। 5 कम्युनिकेशन का नंबर है, और प्रेयर्स में भी कम्युनिकेशन की बात हो रही है। आपको हो सकता है अपने परिवार से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, या फिर आपका जो काम अटका हुआ है, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। क्लियर कट कम्युनिकेशन, या एक कम्युनिकेशन डिवाइन के गॉड के साथ हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों की मदद चाहिए, या फिर आपका कोई एक अच्छा फ्रेंड हो सकता है जिससे आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, डिस्कस करने की ज़रूरत है। इफ़ दैट पर्सन इज़ ट्रू, ऑफ कोर्स आपको अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने हैं ऐसे ही। इट्स जस्ट दैट एक कम्युनिकेशन की क्लैरिटी, उससे क्या आएगी? क्लैरिटी। ये चश्मा मुझे इस वुमन का क्लैरिटी
के लिए समझा रहा है कि कम्युनिकेट करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। हो सकता है आप किसी एक ऐसे पर्सन जो लोगों को गाइड करने में, मेंटरशिप करने में माहिर हैं, आप उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। उससे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको अपनी हार्ट डिज़ायर को फॉलो करना चाहिए या नहीं। यहाँ हार्ट आया है और यहाँ भी हार्ट की बात हो रही है कि हार्ट का कंसर्न क्या है। हाँ, हार्ट का कंसर्न क्या चल रहा है इस समय आपका, क्या वो चीज़ है जो आपको पैशन भी है और सोने भी नहीं दे रही है। इट्स जस्ट लाइक दैट, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव नंबर 8, deeper insights are at hand. Your overall plan is good, but the details need work. Reflect before moving forward. मैंने क्या कहा कि आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, लेकिन आपसे ये भी बोला जा रहा है कि आपको क्लैरिटी तो आएगी कम्युनिकेशन से, लेकिन आपको अपने भी प्लान्स को देखना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसे हो सकता है आपको अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट क्रिएट करनी है, ओके, वेबसाइट क्रिएट करनी है और वेबसाइट अभी क्रिएट नहीं हो पा रही है, तो आपको अपने पहले डिटेल्स चेक करनी है अपने काम में, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो अधूरी हैं, वो पूरी करना आपका दायित्व बनता है आपके काम में। बिकॉज गाइज यहाँ पे लाइफ पर्पस आया है। लाइफ पर्पस जीना, अपनी सोल कॉलिंग जीना इज़ अ वेरी ग्रेट एंड बिग थिंग। सो ये थी आपकी रीडिंग। इट इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग रीडिंग। मुझे बहुत मज़ा आया इस रीडिंग को करके। ओह गॉड, इस रीडिंग की हाई वाइब्रेशंस है, मैं इसलिए इतनी तेज़ तेज़ भी बोल रही हूँ। बहुत हाई वाइब्रेशंस हैं इस रीडिंग की। वाह, मेरा थ्रोट चक्रा बहुत ओपन हुआ इस रीडिंग को करते हुए। लाइक मैं बहुत कंटिन्यूसली बोली हूँ और यहाँ पे पूरे में लाइट ब्लू एनर्जी है सबसे ज़्यादा। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, लाइट ब्लू एनर्जी है, थ्रोट है। थ्रोट चक्रा बात करता है ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए। लाइफ पर्पस क्या है? लाइफ पर्पस है अपना ट्रू वर्जन जीना, अपना ट्रुथ जीना, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को जीना। जो आप अंदर से फील करते हैं वो ही बाहर लेकर आना। क्या फील करते हैं, मैं आपसे सवाल करती हूँ। क्या फील करते हैं आप अंदर से? क्या करना चाहते हैं आप? डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या फिर हीलर बनना चाहते हैं, कोच बनना चाहते हैं, असेंशन कोच बनना चाहते हैं, कुकिंग वीडियोस शूट करना चाहते हैं? हाँ, क्या चाहते हैं? तो इस सवाल के साथ मैं आपको अब बाय बोलती हूँ। दैट वाज योर रीडिंग। इट्स ब्यूटिफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच। आई हैव टू चेक कैमरा रीडिंग के बीच बीच में, कहीं बंद ना हो जाए और मैं आपको ये मैसेजेस देती रहूँ। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। अगर आप अब तक बने हुए हैं इस रीडिंग के लिए अंत तक, तो थैंक यू सो मच। आप बने हैं अपना लाइफ पर्पस जीने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। बाय।